हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है ये 5.3, उसका क्वेश्चन नंबर 11 से हमें स्टार्ट करना था। लास्ट वीडियो में हम करने वाले थे वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे जाना पड़ा था। इसलिए अब स्टार्ट करेंगे 11 से। ठीक है। और हाँ, आई होप कि मैंने जो होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में 10th का सेकेंड पार्ट है ना, 10th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जो कि ये रहा, ये आपने कर लिया होगा। ये आपने कर लिया होगा। डिड यू डू दैट? क्या आपने ये कर लिया? अगर कर लिया तो कमेंट में यस करके बताना। ठीक है, कमेंट में यस लिखना और आंसर भी लिखना, क्या आंसर आया आपका। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपना। 11th क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ठीक है, विच इज S1। ठीक है। अब देखो, ये 10th से रिलेटेड है। 10th से कैसे रिलेटेड है क्वेश्चन, कि 10th में हमें ए एन गिवन था, ए एन डिफाइन कर रखी थी। ठीक है, कि भाई ये ए एन है हमारी, जैसे इसमें इस केस में 9 - 5n है, ये हमारी ए एन है ना, पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी A1 A2 A3 करके। ठीक है ना। लेकिन जो 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है वो सम गिवन है, यानी सम वन, पहली टर्म का सम। ठीक है ना, जो कि अपने आप में A1 ही हो जाएगी, ध्यान रखना। S1 A1 इक्वल होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है ना। फिर जो A2 है, अब ये A2 नहीं है, ये S2 है, यानी इसमें सम क्या बोलते हैं, A1 है प्लस A2 है, दोनों का सम दे रखा है इसमें। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो समझ आने वाला है नहीं, तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है ना, क्या गिवन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमें गिवन था A1 A2 A3 ऐसे निकाल रहे थे, अब इसमें हमें गिवन है क्या, ये 11 क्वेश्चन में हमें गिवन है सम वन, सम टू, सम थ्री, है ना। अब ये 1 2 3 सम 1 2 3 क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अरे एक ही टर्म का सम कितना होगा, वही तो होगा, है ना। अगर मैं बोलूं ये एक एपी है 2 4 6, ठीक है, ये एक एपी है मान लेते हैं। अगर इसमें मैं बोलूं कि भाई पहली टर्म का सम कितना होगा, पहली टर्म का सम कितना होगा, अब आप कहोगे पहली टर्म का सम भी कोई होता है क्या, है? तो ये 2 ही तो हो जाएगा, S1, है ना। तो S1 और A1 दोनों एक ही तो बात है ना, विच इज ए, ये ए ही तो है। ठीक है ना। तो ये तो ए हो गया हमारा। S2 का मतलब क्या होता है, जिसमें A1 है ना, ये जो 1 है फर्स्ट वाली टर्म है ये वाली, प्लस A2, दोनों टर्म्स का सम। और A3 की बात करें, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे तो ऐसे चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। डिफाइन कैसे कर रखा था, ये हमारा 11th क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एस एन हमें डिफाइन कर रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर के। ठीक है। तो हमें निकालनी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सेकंड टर्म, थर्ड, टेंथ और nth टर्म भी निकालनी है हमें। काफी सारी चीजें निकालनी है, काफी लंबा क्वेश्चन होने वाला है। कोई नहीं, देखते हैं। तो पहले तो अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी, है ना। मैंने अभी बताया था ना आपको कि भाई S1 क्या होता है, A1 ही तो होता है, विच इज A1 A की बात है ना। तो 4 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 -1, तो ये S1 हो गया 3, है ना। 4 - 1 3, ये तो हो गया हमारा S1। ठीक है ना। और क्या पूछा है उसने, द सम ऑफ, देखो फर्स्ट टर्म हो गई है, फर्स्ट टर्म हो गई है, विच इज S1, है ना। ये जो S1 है ये हमने निकाल दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2 निकालना है हमें, सिंपल। तो 4n की जगह 2 पुट कर देंगे, माइनस n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो 4 × 2 = 8 -2 का स्क्वायर, विच इज 4। सो S2 8 - 4 यानी 4। ठीक है ना। तो ये तो आसान था, ये तो काफी ज्यादा इजी है, ये तो काफी ज्यादा इजी है, ये तो काफी ज्यादा इजी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट
सेकंड टर्म सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकल गया, ये दो चीजें निकल गई। अब हमें तीसरी चीज निकालनी है, सेकंड टर्म क्या होने वाली है, सेकंड टर्म क्या होने वाली है। ठीक है ना। अब ये देखो जरा, इसमें यहीं पे खेला करेंगे हम, यहीं पे खेला करेंगे। भाई सम ऑफ टू टर्म्स हमसे पूछा है, नहीं सेकंड टर्म सबसे पूछा है ना, सेकंड टर्म यानी A2 पूछा है। और जो S2 है हमारा, ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, A1 प्लस A2 है हमारा, है ना। A1 प्लस A2 ही तो होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे, हाँ, ये है S2। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ भाई, जिसमें A1 भी हो और A2 भी हो, प्लस करके हो, है ना। सम ऑफ टू टर्म्स हमें पता है 4 है, A1 पता है हमें क्या है, 3 है। तो क्या हम A2 नहीं निकाल सकते, यानी सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, 4 - 3 A2 है ना, 4 - 3 1। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी, है ना, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी। ठीक है ना। और क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। अब देखो जरा, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें सेकंड टर्म पता है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, क्या वो 3 नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला S1 A1 इक्वल है, A इक्वल है ना। और D, सॉरी A2 हमें पता है 1 है। क्या हम डी नहीं निकाल सकते, अरे क्या हम डी नहीं निकाल सकते क्या, 1 - 3 करके, A2 - A1 करके, है ना, जो कि -2 हो जाएगा, है ना। तो डी हो जाएगा हमारा -2। ठीक है ना। तो ये चीज इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करेंगे बाकी चीजें फाइंड आउट करने के लिए। क्या क्या फाइंड आउट करना है अब, क्या क्या फाइंड आउट करना है अब हमें। अब हमें ए थर्ड टर्म निकालनी है, A3 क्या हो जाएगी, A3 A+2D, है ना। A3 A यानी 3 + 2 × D, D कितना है -2, मल्टीप्लाई में। सो 2 × 2 = 4, माइनस का 4, जो A थर्ड है वो हमारी -1 हो जाएगी, है ना, आसान, है ना, इजी, है ना। A10th, टेंथ टर्म निकाल ली थी हमें, 10 A10 यानी A+9D, है ना। A है हमारा 3 + 9, 9 × D, D कितना है -2। सो 3 + 9 = 18, माइनस का 18, और ये हो जाएगा 3 - 18, और ये हो जाएगा -15। सो A10 यानी टेंथ टर्म की जो वैल्यू है वो है हमारी -15। कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। और भी कुछ पूछा है क्या। अब nth टर्म भी निकालनी है हमें, nth टर्म तो और कुछ होती नहीं भाई, n की जगह बस हम n ही पुट करेंगे, तो ये भी लल्लू सा क्वेश्चन है। सो nth टर्म हमें निकालनी है, nth टर्म का सम नहीं निकालना, nth टर्म निकालनी है ना। तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। सो an = A+n - 1, और ये d। ठीक है, a की जगह क्या, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 3, 3 + n - 1, डी की जगह पुट करेंगे -2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 + -2n+2, है ना। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n बनेगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। ठीक है ना। ओके, ये लीजिए, अरे 2 वहां से आ गया, n है। ठीक है ना। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5, -2n। तो ये an हो गया, ये an का जनरल फॉर्मूला हमने बना दिया, है ना। ये an का जनरल फॉर्मूला हमें हमने बना दिया, क्या, an = 5 - 2n। ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए, तो ये क्वेश्चन तो यहीं निपट गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 12 वाला, 12 वाला काफी इजी क्वेश्चन है, 12 वाला। हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं डिविजिबल बाय 6। इन शॉर्ट 6 की टेबल हमें लिखनी है ना, 6 की टेबल हमें लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है ये भी मैं बताता हूँ आपको।
12 क्वेश्चन। इसको छोटा कर दें क्या? चलिए छोटा कर देते हैं इसको। कहने को जश्न बहारा है, दिल ये देख के हैरान है। ओके, हो गया ना? अब सुंदर लग रहा है ना? तो ये लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। ओके, सो हाँ, 12 क्वेश्चन कर रहे थे ना हम। 12 क्वेश्चन, 12 वाला क्वेश्चन, 12 वाला, 12 वाला, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी। हमें क्या निकालना है इसमें? सम निकालना था ना। हाँ हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 6। अरे 6 के पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होते हैं? 6, 12, है ना, 18, 24, करते 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 6 इंटू 40 करना है। फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 40, सॉरी, फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6, क्या बोले जा रहा हूँ यार मैं, जल्दी के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर रहा हूँ, है ना। क्या निकालना है हमें? जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 6 के, है ना, 6, 12, 18, कहाँ तक निकालने हैं? फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया 6 इंटू 40, यानी ये लास्ट टर्म होने वाली है, यानी 240। ठीक है, सो एपी हमारी है 6, 12, 18, 24 डैश 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 240। अच्छा, ये इसी की वैल्यू है 240। ठीक है ना। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें हमें? इसमें हमें सम निकालना है ना, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या दिक्कत है? n/2, ये देखो, 2a प्लस n-1 डी, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं मैं इसमें, और दूसरे वाला भी लगा सकता हूँ, दूसरे वाला मतलब एल वाला, है ना। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, इसमें दोनों क्यों लग रहे हैं? किसी क्वेश्चन में ये वाला लगता है तो किसी में ये वाला लगता है, लेकिन इसमें दोनों कैसे लग रहे हैं? देखो, पहले सेकंड वाला फॉर्मूला देख लो। ये एन गिवन है हमें 40, है ना, हो जाएगा। ए गिवन है हमें 6, हो जाएगा। एल गिवन है 240, गिवन गया है, हमने फाइंड आउट कर लिया 240, ठीक है ना, हो जाएगा। जब सब चीज गिवन है तो क्या दिक्कत है ना। एक काम करते हैं ना, दोनों से कर लेते हैं इसको, इसको दोनों से कर लेते हैं। इस केस में देखो, 40 गिवन है एन, है ना, 2a यानी 2 इंटू 6 गिवन है, प्लस एन 40 -1, और डी, डी कितना है? 6, 6 का डिफरेंस है क्योंकि, है ना, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 20 हो गया, 2 6 12 हो गया, प्लस 40 -1 39, 39 इंटू 6, यहाँ पे ये लिख देंगे हम। ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस 240, 246, है ना, 246। तो ये कितना हो जाएगा? 6 जीरो, 2 6 12, 2 4 8, 9, 2 2 4, 4920, है ना। इस वाले पे देखते हैं, 20, 12 प्लस और 39 इंटू 6 कितना होता है? 6 9 54, 4 एंड 5 कैरी, 6 3 18, 18 और 5 23, 23। ठीक है, सो 20 और 12 प्लस 2 34 कितना हो जाएगा? 246 ही तो होगा। अब जब 20 को 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 4920 ही आने वाला है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, दोनों क्या बोलते हैं, दोनों ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने बता दिया आपको सम वाला। चाहे आप चाहे आप बड़े वाला फॉर्मूला यूज करें, बड़े वाला मतलब 2a प्लस n-1 डी वाला करें, या फिर छोटे वाला करें, छोटे वाला यानी एल वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, ये रहा आंसर, ये रहा। अरे बाप रे, ठीक है ना। तो दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको, एक ही बात है ना, दोनों से करोगे। हाँ, दोनों से नहीं करना, मतलब एक से करना है, लेकिन कर किसी से भी सकते हो। ठीक है ना। सो अब हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना।
देखो पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अरे डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या होता है, 6 के मल्टीपल्स ही तो होते हैं जो डिविजिबल होंगे 6 से, है ना, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बोला है हमने फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, डिविजिबल बाय 6 मल्टीपल्स ऑफ 6, एक ही बात है ना। अब यहाँ पे लेकिन 6 का नहीं बोला है, 8 का बोला है, वो अलग बात है। 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो ठीक है निकाल लेते हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 खुद, है ना, फिर 16, है ना, फिर 24, फिर करते 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 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकाल लेते हैं और लास्ट टर्म हो जाएगी 15 इंटू 8। 15 इंटू 8 कितना होता है, 15 इंटू 8 120 हो जाएगा। तो इसकी जगह में 120 लिख लूं तो कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं ना। चलिए फिर सम निकालना था तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2। अब देखो इसको भी हम दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एल वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, है ना, a प्लस एल। एन एन हमें कितना है 15 गिवन है, a कितना है 8 है, प्लस एल कितना है 120 गिवन है, कितना हो जाएगा 15/2, 8 प्लस 120 128, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 एंड 4, 15 4 60 एंड 15 6 हाँ 1990 और 696, तो ये 960 आ जाएगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना ही इजी क्वेश्चन था। छोटा छोटा कर लेते हैं इसको भी, ओके। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, है ना, 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका हमें सम निकालना है, ठीक है। यहाँ करते हैं 14 क्वेश्चन है ये भाई। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, है ना, ऐसे चलते जाएंगे। 50 एक इवन नंबर है, 50 के अंदर अंदर के हमें ऑड नंबर लेने हैं, यानी 49 वो ऑड नंबर हो जाएगा जो हमें बोला गया है 0 से 50 के बीच में, है ना। बस लगा दो ना, क्या हो गया, सम लगा दो, एस एन वाला फॉर्मूला, है ना, n/2 a प्लस एल। n/2 कितना है, n कितने, अच्छा कितने नंबर होंगे ये तो हमें पता ही नहीं, है ना, कितने नंबर होंगे ये तो हमें पता ही नहीं ना। तो एक काम करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं पहले, इरेजर एंड ये हुई है ये। वैसे एक और चीज अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले तो फाइंड आउट करना सीख लेते हैं, प्लस n-1d, ठीक है ना, ए एन कितना है 49, लास्ट टर्म वाली, है ना, ए कितनी है 1, डिफरेंस कितने कितने का है, दो दो का डिफरेंस है, n-1 तो ये हो जाएगा और ये डिफरेंस है दो का, ठीक है ना। सो 49 -1 हो जाएगा, n-1 इंटू 2 की वैल्यू, ये हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 2 n-1 की वैल्यू, है ना। सो ये हो जाएगा 24 और n की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 1 विच इज 25, ठीक है ना। कुछ गौर करा, और यही चीज मैं आपको बताने भी वाला हूं कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है तो आपको ये करके दिखाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो 0 से 50 के बीच में, है ना, 0 को हटा दो, एक बार को 0 को हटा दो, 1 से 50 तक कितने नंबर होते हैं, 50 नंबर, है ना, 50 नंबर होते हैं ना, जिसमें से आधे इवन होते हैं और आधे ही ऑड नंबर मिलेंगे, है ना। तो 25 इवन है तो 25 ही ऑड होंगे, ठीक है ना। तो अगर 1 मार्क में आता है, एमसीक्यू में आता है, तो डायरेक्ट 25 पुट करना है एन की जगह, ठीक है ना, 25 पुट करना है एन की जगह, ठीक है। 50 तक की बात कर रहा हूं मैं, 100 तक में 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं 100 में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 50 की बात करी गई है तो 25 इवन 25 ऑड, ठीक है। हाँ इतनी यही बात बोलनी थी मैंने, अभी बोला था ना मैंने कि एक बात बताता हूँ, तो यही बात बोलनी थी मेरे को।
ठीक है, अब सम निकालना है हमें, सम निकाल लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन यानी 25/2, ए कितना है 1 प्लस एल 49, ठीक है। सो 25/2 ये 50 हो जाएगा। अब 50 25 से कट जाएगा तो ये रहा 25 × 25, 25 × 25 625 होता है। अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर्स तो भाई लर्न कर लो। 25 टर्म्स तक का सम जो है ये आ गया, ठीक है ना। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप कि ये प्रश्न आपको लुभावने लगे होंगे। ठीक है, तो उसको भी बॉक्स में डाल लेते हैं। ये लीजिए। सो हमने करे आज की वीडियो में 11, 12, 13 एंड 14 क्वेश्चंस। 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, 11 से स्टार्ट करें, 11, 12, 13, 14 यानी 4 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में करे हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इससे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती है। और बस प्रैक्टिस करते रहना मैथ्स की। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।